किए हैं चेन रूल में एक्सरसाइज 8 का 1 से लेके 55 तक क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर दिए हैं और अब 5 गो 6 गो क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बारे में डिस्कस कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो कल से जो पढ़ाएंगे उसमें क्या पढ़ाना है, नया चैप्टर क्या स्टार्ट करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। किसका? डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन वही बच्चा समझ सकता है जिसको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आता होगा, और क्या, जिसको चेन रूल अच्छे से आता होगा वही डिफरेंशिएशन। अब जो यहाँ से जो होने वाला है, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ एन ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो वही लोग पढ़ सकता है जिसको क्या है, अभी तक डिफरेंशिएशन में हम जो भी पढ़ाए हैं उस पर क्या होना चाहिए, कमांड होना चाहिए। ठीक, तो हम 56 से क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें, ठीक है ना। 56 क्वेश्चन है, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन क्या 1 प्लस कॉस एक्स। हमको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। हुआ रे y इक्वल टू tan इनवर्स। हम क्या बोले थे, इसी दिन के लिए आप लोगों को 12th बैच स्टार्ट करने से पहले हम क्या किए थे, आप लोगों को ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक में ये सब बोल दिए थे, ये फार्मूला ये आएगा तो ये लिख देना है। हम क्या वहाँ पर बताए थे, 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई, और 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई। 2 कैंसल, y इक्वल टू कितना आ गया, tan इनवर्स, ये कितना हो गया, tan स्क्वायर एक्स बाई। अब y इक्वल टू tan इनवर्स, ये रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan x। और क्या होता है, फार्मूला होता है tan x बाई 2, tan x बाई 2। और क्या फार्मूला सब क्या होता है, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है, कॉस इनवर्स कॉस x कितना होता है, x होता है, tan इनवर्स tan x कितना होता है, x होता है, साइन इनवर्स साइन x x, कॉस इनवर्स कॉस x x, tan इनवर्स tan x x, कॉट इनवर्स कॉट x x होता है, कॉसेक इनवर्स कॉसेक x x होता है, और सेक इनवर्स सेक एक्स कितना होता है जी, एक्स होता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे, अच्छे से प्रूफ भी बताएंगे। अभी क्या है, tan इनवर्स tan x कितना होता है, x होता है, तो y इक्वल टू tan इनवर्स tan x बाई 2, दैट मीन्स x के बदला क्या है, x बाई 2 है। अब dy बाई dx क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 dx बाई dx, दैट मीन्स 1 बाई 2 इंटू 1 क्या हो गया, 1 बाई 2। दिस इज आंसर, ठीक है ना। और 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या है, tan इनवर्स cos x अपॉन में क्या 1 प्लस साइन x। अब इसको क्या कर देना है, लेट y इक्वल टू, y इक्वल टू tan इनवर्स बुआरे मल्टीपल एंगल में वी नो दैट cos 2x बराबर क्या पढ़ाया, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x।
अब क्या हो जाएगा, cos x बराबर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। अब क्या ध्यान दे देना है, यहाँ पर y इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ देखो 2x है तो यहाँ जो भी लिखते हैं उसका क्या होता है, आधा होता है, तो 2x का x हो गया, x का x बाई 2 हो जाएगा। अब cos x को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 को क्या, थीटा को भी क्या करना है, सेम करना है, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन x को क्या लिख सकते हैं, सब मल्टीपल एंगल में 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। ठीक है, अब क्या हो गया, y इक्वल टू टेन इनवर्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b। अपॉन में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, y इक्वल टू टेन इनवर्स कॉस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन में क्या, कॉस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। अब क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक में हम क्या बोले थे, इस टाइप का जब भी बात आए, इस टाइप का कॉस और साइन में जब भी आए तो हम क्या बोले हैं, cos x से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो यहाँ x के बदला क्या है, x बाई 2 है, cos x बाई 2 इज डिवाइडेड बाय n फॉर न्यूमरेटर और d फोर डिनोमिनेटर, n फोर न्यूमरेटर और d फोर डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर दोनों में क्या करते हैं, cos x बाई 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, y इक्वल टू टेन इनवर्स cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन में क्या, cos x बाई 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, y इक्वल टू cos x बाई 2 cos x बाई 2 1 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 टेन x बाई 2, यहाँ पे क्या है, टेन इनवर्स भी है, टेन इनवर्स भी है, टेन इनवर्स लगा दिए, अपॉन में क्या, 1 प्लस टेन x बाई, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना, थोड़ा जगह छोटा पड़ गया। y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस टेन x बाई 2 अपॉन क्या है, 1 प्लस टेन x बाई 2। हमको क्या करना है, y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई 4 माइनस टेन x बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन x बाई 2। कोई भाई साहब बोल सकते हैं सर 10 पाई बाई 4 क्यों लिखे, क्योंकि हम जानते हैं 10 पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और 1 इंटू टेन x बाई 2, यहाँ नहीं पूछा तो 1 है। अब यदि 10 पाई बाई 4 से क्या किए, जहाँ मल्टीप्लाई करना था वहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, तब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फार्मूला में आ गया, y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, क्या होता है, टेन ए माइनस बी।
अब y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन एक्स है, तो क्या होता है x, तो x के बदला क्या है पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, तो dy बाय dx पाई बाय 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और माइनस है तो माइनस एक्स बाई 2, 1/2 बाहर है और x का कितना 1, तो क्या हो गया माइनस 1/2 क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत तो पूछिएगा जरूर। हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत होता होगा आप लोगों को। है लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ साइन इनवर्स है, इसको भी क्या बनाना है साइन ही बनाना है, इसको भी क्या करना है साइन ही बनाना है। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे पुट x इक्वल टू साइन थीटा। ध्यान क्या रखना है साइन थीटा बराबर जेड है, तो थीटा बराबर क्या हो जाता है साइन इनवर्स ऑफ जेड। तो यहाँ थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x, x मतलब साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x क्या होता है x के बदला क्या है 3 थीटा। अब y इक्वल टू 3 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ x dy बाय dx डी साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन dx। कितना हो गया 3 इंटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो गया 3 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो गया जी आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या है 59 क्या है लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है इसको भी क्या बनाना है कॉस बनाना है, इसको भी क्या बनाना है कॉस बनाना है। तो कॉस बनाने के लिए क्या करेंगे पुट x बराबर टेन थीटा, पुट x इक्वल टू टेन थीटा। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है जी कॉस 2 थीटा। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस x क्या होता है x के बदला क्या है 2 थीटा। अब यहाँ से थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स x। तो y इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x। तो dy बाय dx 2 इंटू डी टेन इनवर्स अपॉन dx। तो क्या हो गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है 60 है लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको भी क्या बनाना है साइन ही बनाना है। तो साइन कब बनेगा जब पुट x बराबर टेन थीटा हो जाए। क्यों पुट कर रहे हैं वो आसानी से समझ में आ जाएगा। साइन इनवर्स 2x मतलब टेन थीटा
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या हो गया 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा दैट मीन्स 2 थीटा। तो y इक्वल टू यहाँ से थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x, तो कितना हो गया 2 टेन इनवर्स ऑफ x dy बाय dx क्या हो जाएगा 2 d टेन इनवर्स x अपॉन dx, तो क्या हो गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोगों को चेन रूल क्या हो गया आज कंप्लीट हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, यदि आपको चेन रूल आता होगा और डिफरेंशिएशन का क्या होगा फार्मूला यदि याद होगा तो आपको मैं श्योर एंड सर्टेन बता रहा हूँ आने वाला जो दिन होगा जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन होगा वो आपको बन जाएगा, इजीली बन जाएगा, कोई परेशानी का बात नहीं होगा। और चेन रूल नहीं आता होगा तब फिर डिफरेंशिएशन नहीं बनेगा, इसलिए घर पे आराम से थोड़ा चेन रूल को रिवीजन कीजिए। और क्या इनवर्स से रिलेटेड जो भी फार्मूला था अभी हम लिख दिए, और क्या बोले इस सब का डेरिवेशन हम कहाँ बता देंगे ITF में। ITF बोले तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बता देंगे, ठीक है ना। अब क्या याद रखना है 5 नंबर का चेन रूल से भी क्वेश्चन पूछता है, और IIT वाईटी का जो भी कंपटीशन है वो सब इसी, यदि चेन रूल आएगा तो किसी टाइप का डिफरेंशिएशन आएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा। यदि ये चैप्टर आता होगा तो 1-2 नंबर के लिए नहीं 24 नंबर के लिए फाउंडेशन है ये। 24 नंबर यदि चेन रूल आता होगा तो 24 नंबर आपको आसानी से आ जाएगा आने वाला टाइम में, ठीक है ना। हम नया क्लास में क्या पढ़ाएंगे थोड़ा लिख देते हैं और थोड़ा उस पर थोड़ा सा बात बोल देते हैं जो कल आप लोग क्या सब करके आइएगा घर से। अब हमको क्या पढ़ाना है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक, सबसे फर्स्ट बात क्या होगा इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन होता क्या है। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी करवाए थे फंक्शन पढ़ाते वक्त, और वहाँ पर बताए भी थे एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। वैसे आप लोगों को नॉलेज के लिए हम बोल देते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। यदि y इक्वल टू एक्स, y बराबर सिंपल यदि x के टर्म में y इक्वल टू कोई भी टर्म इधर जो भी टर्म आए वो x के टर्म में आए उसको हम क्या बोल देंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन बोल देंगे। और बाय द वे यदि वो नहीं आया तो क्या हो जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो हम इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन पढ़ाए थे उसका थोड़ा थ्योरी पढ़ाए थे, वो थ्योरी पढ़ के आइएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।